देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां झांसी में किसान रक्षा पार्टी द्वारा महानगर के कचहरी चौराहा स्थित गांधी उद्यान में किसानों के समर्थन में आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसके दूसरे दिन ही दूर दराज से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर धरना स्थल पर पहुंचे। धरने में बुजुर्ग व महिलाएं भी शामिल रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विधेयक के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन की आग बुंदेलखंड तक जा पहुंची। महारानी लक्ष्मीबाई के गण झांसी में 2 दिसंबर से किसानों के समर्थन में प्रारंभ हुए आंदोलन की आग ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने लगी है। वहीं दूसरे दिन से ही ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का आना प्रारंभ हुआ, जो देर रात तक जारी था। वहीं ठंड की परवाह किए बिना बुजुर्ग महिलाएं भी कचहरी चौराहा स्थित गांधी उद्यान पार्क में जमे हुए थे, जहां किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विधवा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड का किसान अपनी जमीन के लिए संघर्षरत है। सरकार को बिल उद्योगपतियों के नहीं बल्कि किसान हितैषी बनाना चाहिए था। जिला अध्यक्ष राम सिंह जादौन ने कहा कि दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, तब तक बुंदेलखंड का किसान भी आंदोलनरत रहेगा। किसानों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो बुंदेलखंड का किसान बड़ी संख्या में दिल्ली कूच कर जाएगा। और धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रिंस कटियार ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। वहीं धरना स्थल पर उपस्थित किसानों को भोजन की व्यवस्था भी की। क्या मांग लेके बैठे आप लोग? ये मांगे हमारी नहीं है, हमारी मांगे हैं कि 3 बिलों को वापस लिया जाए। जो हिंदुस्तान के सारे किसानों की मांग है, खाली हमारी नहीं है। जो हमारा हरियाणा और पंजाब के साथ पूरा देश के किसान दिल्ली में इकट्ठे हैं, हम लोग उनके समर्थन में यहाँ बैठे थे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि जो 4 राउंड की बात हो गई है किसान नेताओं के साथ या किसानों के साथ सरकार की, उसमें सरकार का अहंकारी रुख अपने आप को यह सिद्ध करने में लगा हुआ है कि जो हमने कहा वही सत्य है। किसानों की ना वो सुनने को पसंद है चाहते हैं और ना उनकी कोई परेशानी समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल की मीटिंग में किसान नेताओं ने जब अपने पॉइंट रखे, वहाँ जब अपनी परेशानियां बताई केंद्र सरकार को, तो एक भी मंत्री किसान सरकार का उसका जवाब नहीं दे पाया। अगर आप सही हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो आप डिबेट कीजिए ना, आप किसानों से कीजिए, किसान नेताओं से कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए, हमें अपना पक्ष रखने दीजिए। अगर हम सही होंगे तो आपको झुकना चाहिए और अगर आप सही हैं तो हमको झुकना चाहिए। हम झुके हैं, हम झुकने को तैयार हैं। लेकिन हमारी बात सुनो तो। हमारी जो जड़ से आपने जो डेथ वारंट हैं हम लोगों के लिए एक तरह से वो जारी कर दिए हैं, वो गलत हैं और मामला दिल्ली का बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं सुझाव देना चाहता हूं केंद्र सरकार का कि 2 वर्गों से मत अटकिए। एक जवान और एक किसान, ये दोनों धुरी हैं बुंदेलखंड की नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की। इन्हीं की दम पे टिका हुआ है। भाजपा, कांग्रेस, सापा, बासापा और अन्य पार्टियों की दम पे नहीं है हिंदुस्तान किसान और जवान पे टिका हुआ है। इनको आप बढ़ाइए, इनको ताकतवर बनाइए, इनको नोचिए मत। अडानी अंबानी ने सरकारें नहीं बनाई हैं, सरकारें हम किसानों ने बनाई हैं। अगर जिस दिन चाहेंगे उस दिन अगर हम पहुंचाना जानते हैं तो हम नीचे भी लाने में टाइम नहीं लगाएंगे। इतना अहंकार अच्छा नहीं है। हमारे बनाए हुए पागल हो आप लोग और हम ही को पत्थर मार रहे हो। सुन तो लो कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, सुन तो लो हम चिल्ला क्या रहे हैं। वहाँ किसान शहीद हो रहे हैं, 5 किसानों की मौत हो गई है वहाँ, और हम लोगों को तुम पाकिस्तानी और बांग्लादेश का बता रहे हो, हमें गद्दार बता रहे हो। हम किसान जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ, कोविड-19 में दुनिया में देखा कि किसान ही ऐसा था जिसने दूध, फल, सब्जी से लेकर पूरा घर घर पहुँचाया। भूखों मर जाते, सारे उद्योग धंधे और मठ मंदिर सब बंद हो गए थे। सारे नेता भूल गए थे, नेता नगरी भूल गए थे। हम लोग हैं जो देश को जीवित रखा जिनने, और हमारे ऊपर कैंचियाँ चलाओगे आप, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करोगे आप, नहीं होने देंगे। अब हम लोग यहाँ से अगला कदम हमारा दिल्ली कूच है। बुंदेलखंड का किसान दिल्ली जाएगा, या तो वो पूरी मांगे मनवा के आएगा या लौटेगा नहीं। हम वहाँ अपनी प्राण दे देंगे, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों का हक नहीं मरने देंगे, किसी कीमत में नहीं मरने। झांसी से सी न्यूज संवाददाता प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।